चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना एसएससी सीजीएल 2026 प्री के लिए मैथ मॉक। तो इसमें मैं आपको कुछ आपके अप्रोच को, जो भी आपके क्वेश्चन जो ज़्यादा टाइम लेते हैं वो बताऊंगा कि कैसे बेस्ट अप्रोच रख सकते हो स्मार्ट सॉल्यूशन एंड प्योर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको खुद दिखेगा कि हाँ क्वेश्चन वही है ना। मैं इस मॉक में ये रखूँगा कि सब हार्ड हार्ड के यहाँ दिखाने के लिए मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, एग्जाम में नहीं आने वाले वो क्वेश्चन, टेंशन मत लो। तो बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेगा जैसे एग्जाम में आते हैं। आप पीवाईक्यू दे चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट गो में सब बना सकते हैं, उसी प्रकार से सेट रखेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर तुम यहाँ से 20 क्वेश्चन भी सीख रहे हो तो क्या दिक्कत है। 4-5 क्वेश्चन है जो हार्ड, वो मत करो यार एग्जाम में। क्यों अपना उन क्वेश्चनों के चक्कर में अपना पूरा मैथ का सेक्शन खराब करने में लगे हो। 40 नंबर कम है, जब आप पूरा टेस्ट देते हो तब लगता है वही 28 नंबर रह गए, फिर सोचते हो यार 40 नंबर ही आ जाते मेरे। तो पहले से ही माइंड में यही लेके चलो ना, मुझे 5 क्वेश्चन छूने ही नहीं है। तो अब 5 क्वेश्चन कौन से नहीं छूने, अब देखते ही पता चल जाना चाहिए। बड़ी लैंग्वेज है छोड़ दो, कैलकुलेटिव है, पॉइंटों में डाटा दिया है, रूट में वैल्यू दी है, छोड़ दो उसे तुरंत। अब इजी लगे तुरंत। अब मैं यहाँ पर क्या किया करूँगा, आपको एक एक क्वेश्चन बताऊँगा कि एग्जाम में करना है, कैसे करना है, क्या छोड़ सकते थे, पहली बार में कर सकते थे। तो आप यहाँ से सीखते रहना। और डेली बेसिस पे मैं टारगेट सीरीज आपको पता ही है, अगर जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च करेंगे तो @mathsbyvipin45 देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ मैं डेली आपको सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे के समथिंग, 6 बजे के बाद और 7-10 तक तो मैं आपको पूरा दे देता हूँ क्या क्या करना है। जैसे मैथ में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, बुकैब में क्या करना है, जीएस में क्या करना है। जीएस में हमारी हिस्ट्री खत्म हो गई है, पॉलिटी भी खत्म होने वाली है। और मॉक टेस्ट कौन सा लाइव देना है, कौन सा लाइव टेस्ट मॉक होते हैं तो उस दिन लाइव ही करते हैं, और बाकी हम पीवाईक्यू सेक्शनल मैथ के रीजनिंग के, तो ऐसे हमारे रहता है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी मुझसे पर्सनल डाउट हैं आपके स्टडी से रिलेटेड तो आप मुझे टेलीग्राम पर या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। @mathsbyvipin45 सर्च करेंगे, यही लोगों के साथ आपको वहाँ मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम देखने को मिलेगा, तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझे पता है पहले दिन ज़्यादातर लोग देखते हैं पर कंटिन्यू कोई नहीं रख पाता है अपने आप को, क्योंकि पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। और मन आया वो पढ़ रहे हैं, वो भी गलत है। तो एकदम एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 मीटर, अब ये देखते ही आपको, जैसे मॉक खुला मान लो, तो ये देखते ही तुरंत करना है आपको एग्जाम में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब रिपीटेड यार वही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बार बार, फिर भी उनमें आप नहीं बना पाते तो दिक्कत है। तो आपकी आई थिंक प्रैक्टिस में कमी है, वो मैं यहाँ से दूर कर दूँगा। ठीक है। अगर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टावर है 90 मीटर ऊंचा, उसके विपरीत यानी विपरीत दिशाओं में, मैं हिंदी में पढ़ूंगा लैंग्वेज, आप अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसका 90 मीटर ऊंचा है, ये 60 है और ये कितना है 45। तो 45 के सामने क्या होता है एक, और इसके भी एक, ये तो 90 डिग्री बनता ही है, तो ये कितना रहा होगा 30। तो 30 के सामने एक, इसके सामने ये √3, तो ये भाई ऊंचाई तो सेम है ना। तो √3 यहाँ पर है तो √3 यहाँ पर भी करेंगे, तो √3 का गुणा √3 का गुणा, करेक्ट। हमें क्या निकालना है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी √3 + 1 का मान चाहिए। और 90 किसका मान है, √3 का मान है, और √3 + 1 का मान चाहिए। गुणा कर दो ऊपर नीचे √3 का, यहाँ पर भी √3 का करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा ना इन दोनों को। 3 से ये 30, तो 30 इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 + का √3, ये कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपको नहीं आता था, सीख लिया, अब इस पर एकदम रट लेना ये क्वेश्चन। बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं पीवाईक्यू उठाऊंगा वही जो बार बार एग्जाम में आते हैं। 6,000 रुपये की राशि इतने की वजह से इतनी हो जाती, कितना टाइम लगेगा। ठीक है। ब्याज कितना है हमारा 2,000। अब वहाँ फार्मूला नहीं लिखना है एग्जाम में कि हाँ मॉक टेस्ट में हम ये देख रहे हैं, ये फार्मूला लिख रहे हैं, फार्मूला कोई नहीं देख रहा, आपको डायरेक्ट लिखना है एसआई दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम निकालना है और रेट दी है ये, तो कर लो 25/3, 3 नीचे आ जाएगा और 100 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से 2 बार और 2 से
2 कट गया, इधर कितने बचे 100, 25 से 4 बार, टी बराबर कितना आ गया 4 साल। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक निश्चित संख्या को 65 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 56। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल x आता है, तो इसका मान निकालना है। किसका मान? 5x माइनस के 2। अब जो हमारा शेषफल आता है उसे दोबारा जब हम डिवाइड करते हैं तो उसी संख्या से डिवाइड कर देते हैं 13, तो 13 चौके 52, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो x का मान कितना आ गया 4। 4 का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 माइनस के 2 रूट 18, रूट 18 यानी 9 इंटू 2 तो 3 रूट 2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का इतना खर्च करता है, उसकी आय इतनी बड़ी, खर्च इतना, तो बचत। ये बहुत सारे स्टूडेंट, इतना इजी क्वेश्चन है बट पता नहीं वो किस प्रकार से करते हैं और गलत करते आते हैं एग्जाम में। देखो, अगर वो अपनी आय कितनी 80% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 20, टोटल मान लो ये। अब 20 से काट लो, वो डायरेक्ट मैं लिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितना 80% 4 1, ये हो गया रेशियो। अब क्या कह रहा है, आय है ना, ये इनकम है, ये क्या है एक्सपेंडिचर है, ये क्या है सेविंग। इनकम कितनी बढ़ी है 20% बढ़ी है, तो प्लस कर लो। खर्च कितना बढ़ा है 35%, और ये हमें पता नहीं, एक्स मान लो और गुणा कर दो। जैसे एवरेज निकालते हैं, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 100, ये कितना हो जाएगा 120 140 प्लस का एक्स। ठीक, तो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या हुआ है, सेविंग में 40% की कमी हो रही है अगर माइनस आ रहा है तो। करेक्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले सिर्फ रेशियो बनाओ और जल्दी से उसे सॉल्व कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर वो यहाँ पर इन दोनों को वैल्यू को इनकी कुछ चेंजेसमेंट करता तो इस इनकम का पूछता, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में, चित्र कहाँ है, चित्र तो है ही नहीं, चलो बना लेंगे। एक व्रत है, दो ईर्ष्वश रेखाएं एक्स से, तो एक्स ए मान लो इधर और बी ऐसी तो रही होंगी, तो ये बी मान लो, ये ए मान लो। फिर कह रहा है ए एक्स बी, ये 50 है और ए सी एक्स बी के समांतर है, तो मान लो ये समांतर है। ठीक, समांतर लग रही है कि नहीं, नहीं लग रही तो मान लो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो पूछ रहा है ए सी बी का मान, यानी इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ से ये केंद्रक रहा होगा कुछ ऐसे, तो इसका मान ये कितना आ जाएगा 130। ठीक है, जब भी इसका मान जैसे 50 दिया है तो इसको 180 में से घटा दो 130, तो ये कितना हो जाएगा फिर 165, इसका आधा ही तो होता है ये। क्लियर। अगर ये पूछ ले, एक और क्वेश्चन बनता है वो यहीं बता देता हूँ। जैसे ये ऐसा ही फिगर होगा, अगर ये पूछ लेता है ये वाला, जैसे ओ बी ए, अगर ये वाला कौन पूछेगा तो इसका हमेशा आधा कर देना, तो कितना आ जाएगा 25। डायरेक्ट बेसिस पे अगर यही तुम ऐसे करते हो तो बहुत हेल्प मिलती है, चित्र बनाने की नीड भी नहीं पड़ती है। एक चोर है 12:30 बजे एक बाइक चुराता है, उसे 48 किलोमीटर की चाल से चलता है। चोरी का पता आधे घंटे के बाद चलता है, तो यानी 30 मिनट तक तो भागा ही, 30/60 यानी 1/2, और 48 की स्पीड से, तो 1/2 तो कितना चल रही है 24 किलोमीटर, तो वो भाग लिया। बाइक का मालिक इतने की स्पीड से दूसरा पीछा करता है तो कब पकड़ा जाएगा, एक ही दिशा में भागेंगे तो 58 इनका क्या करते हैं माइनस कर देते हैं स्पीड को, तो कितनी है 10, 5/18, नहीं 24 किलोमीटर है तो उसे चेंज करने की नीड ही नहीं है 5/18 में। ठीक है, क्योंकि वो किलोमीटर में ही तो दिया है 24 किलोमीटर। किससे कितने बार कटेगा, अगर मान लें 2 बार तो जा ही रहा है ना, और 60 कर लो तो 2 घंटा 24, इसमें जोड़ दो कितने बजे, उसे आधे घंटे बाद पता चला, यानी 12:30 बजे उसकी गाड़ी चुरी थी और आध घंटा यानी 1 बजे, तो 1 में 2 कर दो, 2/24 तो 3/24, ऑप्शन नंबर। ठीक, ये भी फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है। तो ऐसी क्वेश्चन आपको देखनी है, तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा कि नहीं कर लूँगा। और मैं ये बताऊँ, ये क्वेश्चन कोई छोड़ने लायक तो है नहीं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये है, एक राज्य की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष वृद्धि होती, वर्तमान इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो अभी तो वर्तमान में इतनी है, तो मान लो कोई जनसंख्या पी रही होगी। ठीक है, 11/10 एक वर्ष में बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष में इतनी बढ़ी, वर्तमान में इतनी है। करेक्ट। अब 11 से काटेंगे, 11 × 33, कितना बचेगा 7 8 77, कितना बचेगा 5 55 11, फिर 11 से काट दो, 11 × 33, 4 बचा, 11 चौके 44, 34 कहीं पर है एक ही ऑप्शन में, 3 4 दिख गया, आगे आगे करने की नीड ही नहीं है।
समझ रहे हो? तो एक आपकी नज़र ऑप्शन पर भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय शंकु है का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो यानी पाई आर एल बराबर 2684 है तथा उसका आधार का व्यास इतना है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 22। शंकु की ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है तो यानी पाई 22/7 और 22 × एल बराबर 2684। तो 11 से कटेगा ही, दिया है तो 11 से 2 बार ये कटेगा, 2 कितना बचेगा 4, तो 4 4, 11 से 2, 11 से फिर काटो, 11 दूनी 22, 11 से ये तो कटे भी नहीं रहा। आई थिंक कुछ तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। कुछ तो इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में। आई थिंक यहाँ पर पाई लिखा था, एक बार चेक कर लूँ। आई थिंक पाई था, दोबारा करके देखूँ। पाई था यहाँ पर, एक बार पाई लेके देखना। पाई आर एल 2684, पाई पाई से पाई कट गया और ये 22 नीचे आ गया, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 22 एकम 22, 4, 22 से 22 बार, तो यहाँ एल बराबर 122 आ रहा है। तो यानी ऐसा, तो एल बराबर ये 122 है और आधार का बास 22 हो गया, तो ये 11, 2 से काट दो 11 और ये कितना हो रहा है 61, तो 60 11 61 का ट्रिपलेट बनता है, तो 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 120। क्लियर? यहाँ पर क्या है पाई है, ठीक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? इनका स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और ये बस ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप ये सोच रहे होंगे ईजी ईजी ले आया हूँ, भाई मैं ये कह रहा हूँ जैसे 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे उन्हें लगा होगा यार पेपर यानी पता नहीं कैसा आया होगा, पेपर आ गया इजी। फिर 2023 आया, 2023 वालों को लगा होगा यार हार्ड आएगा पेपर, 2022 के बेसिस पर ही आ गया उसी जैसा। 24 वालों को लगा हार्ड आएगा, सेम आ गया। फिर 25 वालों को लगा हार्ड आएगा, फिर सेम आ गया उसी रिपीटेड। तो क्यों तुम्हें लग रहा है कि 26 में भी हार्ड आएगा? हैं? बस दिक्कत ये है कि टाइमिंग है बस। और वैसे भी आई थिंक मेरे हिसाब से तो टाइमिंग दे दी है तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखो पहले भी वो इजी पेपर बना रहे थे, लगभग 1 गो में 21-22 क्वेश्चन तो सभी कर ही रहे थे ना। अगर वही अब टाइमर के साथ दे दिया है तो अब जल्दी कर लो, इजी क्वेश्चन तो रहेंगे ही, अब जल्दी कौन कर पाता है, ये है बस चैलेंज। इजी आएगा, 100% ईजी आएगा एग्जाम। मात्र 1 से 2 क्वेश्चन बस ऐसे मिलेंगे जो अच्छे लेवल के, जो अपना टाइम बचा लेगा और वो उन्हें उन्हें कर लेगा बस। बाकी मान लो 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इन क्वेश्चनों को बना लेंगे। बाकी 95% का भी तो देखो, आप वीडियो उनकी देखते रहते हो जिनके मतलब 40+ आ रहे हैं, 95 आए हैं, आते हैं, अच्छी बात है। बट उनका ये भी तो देखो उन्होंने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, हैं? उनका नहीं देख रहे हो तो बाकी के भी देख लो। 95 जो लोग हैं उनके भी तो 30 के अराउंड ही घूम रहे हैं। तो आप अपने माइंड सेट से पहले तो ये निकाल दो मुझे 25 के 25 क्वेश्चन बनाने हैं। पहले आपका माइंड सेट रहना चाहिए मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं, 5 छोड़ दो। कम से कम ये तो आपके माइंड में रहेगा, अरे यार मैं 20 कर लूँगा, कोई से भी जल्दी जल्दी से कर दूँगा। अब ये भी नहीं है कि 5 मुझे करने ही हैं। अगर टाइम बचेगा तो 5 में से 1 या 2 हो जाएगा तो अच्छी बात है, वरना नहीं तो 40 नंबर का क्या मैं मैथ में। और इस बार मैथ और रीजनिंग ही सेक्शन दिलाएगा। कट ऑफ क्लियर होगी तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट के ऊपर ही कट ऑफ क्लियर होगी प्री की, और प्री की कट ऑफ वही रहेगी 125 से 130 के बीच में, क्योंकि लास्ट ईयर 130 थी ओबीसी। ठीक है, इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग और है तो थोड़ा कम ही तो रहेगी, बढ़ेगी तो नहीं। ठीक है, तो उसी माइंडसेट से रखें। तो रीजनिंग में तो 50 आई थिंक 50 करना ईजी है, 50 नहीं तो 45 मान लो। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर 90+ नंबर तुम 2 सब्जेक्ट में ले आए, किस में, मैथ और रीजनिंग में, तो बचे जो 35-40 नंबर हैं वो अपना मैथ और इंग्लिश और जीएस में देख लेना, बस कोई टेंशन नहीं रहेगी, ऐसे पढ़ो। ठीक है, अगर टाइम बच रहा है तो बाद में क्वेश्चन बनाओ, वरना छोड़ दो। पर जल्दी जल्दी के चक्कर में अपनी सिली मत करो। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि वीडियो, तो मैं तो यही कहूँगा मेरी वीडियो हमेशा 2x पर देखा करें, अगर आपको वीडियो मेरी 2x पर आवाज़ समझ आती है। वरना जिस स्पीड पर आपको आवाज़ सुनाई देती है, समझ आती है, तो उसी पर देखें, टाइम बर्बाद ना करें। और वैसे भी आज का बस लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बस समझाने के चक्कर में जो मुझे कुछ आपको गाइडेंस देनी है, बाकी मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा और जाऊंगा। लास्ट में कुछ 5-6 मिनट जो भी मुझे बात करनी होगी वो रुक सकते हैं।
ठीक है, 200 मीटर की दौड़ है, 5 मीटर की से दौड़ता है तो कितनी 40 सेकंड लेगा। कौन? दीपक। या तो वह कुणाल को 17 मीटर की बढ़त देता है, तो यानी ये कितना चलेगा 183। फिर भी 21 सेकंड से हरा देता है, तो 21 सेकंड यानी ये 61 सेकंड में पार कर रहा है। तो यानी कितने की स्पीड से चल रहा है? 3 की स्पीड से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्या का औसत इतना है, गुणा कर लो। कितना? 54 और 30 कितना हो रहा है? 570। एक संख्या घटा दो तो 5 संख्या को इतना हो जाता है, तो यानी 5 और 45। तो कौन सी संख्या हटी है? 5 पीछे 5 आना चाहिए दो ऑप्शनों में। 6 में से 5 गया, 1 15। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 भुजाओं वाले एक समभुज में कितने विकर्ण होते हैं डायगोनल? तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n(n-3) अपॉन में 2। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो बैठे रहना, 2 घंटे भी मिल जाएंगे फिर भी नहीं कर पाओगे। क्या तुक्का मारोगे इसमें? हाँ, तुक्का ये मार सकते हो कि 37 का मल्टीपल जरूर होगा, तो 37 का मल्टीपल देख सकते हो। ऐसे तो ये भी है, क्या पता और भी हो। तो 37, 37 में से 3 गया, 34, 2 17 का मल्टीपल, 7 सत्ते 49। तो लो, ये तो पहले ही हट गए दो ऑप्शन, 7 सत्ते 49, पीछे 9 आ रहा है, और 17 तिया 51, 119, 9 2 6, तो कितना आ रहा है? 6 9 629। तो आपको ये अब फॉर्मूले याद रखना है। अब फॉर्मूले मैं थोड़ी ना याद करूँगा यार, आपको ही खुद याद करने पड़ेंगे। दो नल हैं, एक टब को क्रमशः 10 मिनट में 20 मिनट में भरते हैं, तीसरा 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 40। 4 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, -1 की एफिशिएंसी, तीनों को एक साथ कर दो 40। तो ये माइनस हो गया, एक बचा, तो कितना बचेगा? 5। तो कितने मिनट में भर देंगे? 8 मिनट में। क्लियर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पहले इन्हीं को पकड़ो ना। क्यों तुम्हें ज़बरदस्ती लग रहा है कि मैं उसी को करूँगा, नहीं तो मेरा एग्जाम खराब चला जाएगा। जैसे ये है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, तो कुछ ऐसा ही बना होगा। दो भुजाओं की लंबाई इतनी है, 15 20, तो ये कितना आ जाएगा? 25। तो वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास यानी इन रेडियस, तो इन रेडियस क्या होती है? आर बराबर इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 35 माइनस इसका माइनस, और इन दोनों भुजाओं का, नहीं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना आ रहा है? 10/2। व्यास पूछा है ना, तो 2 से 2 काट दो, कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ये 5 बचा, सिली हो गई होगी बहुत सारों से, 5 मार्क कर देंगे। पूछा क्या है ये भी तो देख लो एक बार, व्यास पूछा है, ठीक है। तो मैं वो भी गलतियाँ बताता रहता हूँ, मुझ पर भी गलती होती, मैं भी कितना भी ज्ञान दे लूँ यहाँ पर बैठ के, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, सिली होती हैं, वो एक पार्ट है। बट ये कहो कि मैं क्वेश्चन आता हुआ छोड़ के आऊँ, ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं करना है आपको एग्जाम में। जैसे ये है a+1 और इसका मान निकालना है, तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कर लोगे। क्या होता है? a² + 1/a², और a³ - 1/a³ और माइनस का a/a, यही तो होता है कि प्लस होता है। क्यों गाइस 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 गाइस? और 4 का मल्टीपल होगा पहली बात तो, 4 का मल्टीपल, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो a² जब इसका मान निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसका स्क्वायर -2, तो 16 माइनस के 2 कितना आएगा? 14 इंटू, फिर क्यू करते हैं तो क्या करते हैं? इसका क्यू माइनस के 3 इंटू 4, 64 यानी 52, माइनस, पहले कर लो, 14 दूनी 28, 2 70 और 2 72, माइनस ही होता है, कितना बचेगा? 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 724। ऑप्शन नंबर सी। 4 का मल्टीपल पहली बार तो आना था, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे, ठीक है। अगर और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता, मान लो 777 लिखा होता, हम डायरेक्ट आता भी नहीं फिर भी निकल जाते ये करके, समझ रहे हो। तो हमेशा ये देखना, जहाँ पर भी ये नंबर जहाँ ये लिखा होगा और ऐसे फॉर्म में पूछा हो, यहाँ 7 लिखा होता है e⁻7, 1 + 1⁻7, तो जो नंबर यहाँ होगा उसका मल्टीपल ज़रूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 साझेदार हैं, 4 6 5 के रेशियो में करते हैं, उनके इतने की वृद्धि होती है, तो 130, और ये 150, और ये कितना हो रहा है? 140, तो 0 0 0 52। 13 का मल्टीपल ये नहीं है, हटा दो। और क्या कट रहा है? 2 से काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 7, 7 पंजे 35, एक ही ऑप्शन में है 35 तो, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 10 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं, और सिक्कों का कुल मूल्य क्रमशः इतना है।
अपने 15, 8, 1। यदि सिक्कों की कुल संख्या इतनी है तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा? तो आई थिंक अगर सिक्कों का कुल मूल्य क्रमशः इतना है तो यहाँ से सिक्के का रेशियो आएगा ना, 10, 8 से 2, 1 का 1। तो 4 सिक्के रहे होंगे, एक आया होगा 1.5। ये तो ऐसे बन रहे हैं, 1 पॉइंट उठाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से 3 रेशियो, 8 रेशियो 2। ये हमारी कॉइन के नंबर ऑफ कॉइन आ रहे हैं रेशियो में। कितना हो रहा है? 13। तो 273, 13 का मान है तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 11, 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना होगा? 273। क्यों नहीं 273 क्यों? कुल मूल्य आई थिंक ये तो 11 का मल्टीपल इसमें गुणा कर दो ना, 11 तिया 33, 88 और 11 दूनी 22, ये सिक्के बन रहे हैं। तो 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 33। तो कितना हो रहा है? 330। ऐसे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 88। तो ये तो 176 बनेगा। 22। सही कर रहा हूँ क्या मैं, या गलत हो रहा है कुछ? 11 का 33, 88, इतने 273 सिक्के तो ये बन भी नहीं रहे। सही काटा है? अबे यार 13 दूनी 26 होगा, कहाँ दिमाग है मेरा। 13 दूनी 26 होगा। गाइस 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 गाइस, 13 दूनी 26 और एक 21 होगा यहाँ। ठीक है, तो 21 आ रहा है। तो 21 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 63 और यहाँ बनेगा 816 और ये 42। ठीक है, इतने सिक्के बन रहे हैं। अब ये 10 रुपए के इतने सिक्के हैं तो कितने? 630 रुपये बन गए। यहाँ 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी नहीं 8 दूनी 16 और यहाँ 2 है तो पीछे 8 आएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। यहाँ पर 16 दूनी 32 और एक 33 और ये कितना हो जाएगा? 42। जोड़ लो, 8, 6, 4, 0 कैरी। ये ऑप्शन नंबर ए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मूल्य दिया है तो पहले हमें सिक्कों का रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर रेशियो से फिर हमने ये देखा, इसमें डिवाइड किया, 21 आया, 21 का एक एक करके गुणा किया, फिर गुणा किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको स्किप करना था। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो देखते ही, क्योंकि यहाँ पर मूल्य दिया है, अगर सीधा रेशियो दे देता ना वो सिक्कों का तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। तो फिर इजी तरीके से हो ही जाता। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए भागफल इतना है, अंतिम भाजक ये है, तो दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो अंतिम भाजक क्या है? 45। तो 5 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, बढ़ो आगे, चेक करना ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के सेक्टर का केंद्रीय कोण इतना है, थीटा बराबर कितना दिया है? 5 रेडियन। आर बराबर कितना दिया है? 21। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल बराबर आर इंटू थीटा, याद कर लेना। ठीक है, वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, आपको याद नहीं होते फॉर्मूले बस। तो 5 × 21 कितना आएगा? 105। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री बटा 4 ने चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना 3 वर्षों में मूलधन का इतना हो गई। तो एक राशि थी, इतना गुना हो गई, पॉइंट उठाएंगे तो कितनी? 0, 3 0। 3 वर्ष हैं तो क्यू करेंगे इसका, तो ये कितने का होता है? 10 का। ये कितने का होता है? 16 का। कितना बढ़ गया? 6। 10 पर तो 100 पर कितना? तो कितना आ गया? 60%। ऑप्शन नंबर बी करने लायक था। ये है इतने का मूल्य, क्रय मूल्य से इतना अधिक है, अंकित मूल्य पर इतने की छूट दी, तो लाभ क्या होता है? डायरेक्ट क्या करते हैं? सक्सेसिव। 35 माइनस 20 माइनस के 20 इंटू 35 अपॉन के 100। 20 से 5 बार, 5 से 7 बार, 35 माइनस 27 बराबर 8%। क्लियर? डायरेक्ट ऐसे करो, डायरेक्ट इसका ये पता ही होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों ही ऐसे बढ़ाना फिर वो करना। ये है, एक लंब प्रिज्म का आधार समलंब है जिसकी समांतर भुजाएं इतनी, उनके बीच की दूरी इतनी है, ये ऊंचाई निकालनी है। अब देखो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जब भी कभी प्रिज्म पूछा जाए, प्रिज्म का कुछ भी पूछा जाए, आपको सिलेंडर के पास जाना है। किसके पास? सिलेंडर के पास। अब देखो प्रिज्म का आयतन, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ये क्या होता है आप ये सोचें, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो एरिया इंटू ऊंचाई, कितना दिया है 17 3 1 6। डायरेक्ट याद है, अच्छी बात है। मैं ये बता रहा हूँ जिनको याद, मैंने तो याद नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट बना लेता हूँ। प्रिज्म हो पिरामिड हो, डायरेक्ट मैं तो बना लेता हूँ। प्रिज्म होता है तो सिलेंडर पर जाना है, पिरामिड होता है तो कौन पर जाना है। ठीक है, कुछ भी पूछ ले, ना याद करने की नीड ना कुछ, बना लो। तो इसीलिए कुछ चीज़ें ये नहीं कि सब कितना रटोगे यार, हैं मैथ को भी रटोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तभी तो भूलते हो। समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, प्रिज्म के जितने भी कुछ भी पूछा जाएगा तो सिलेंडर के फॉर्मूले याद कर लेना। तो एरिया, एरिया क्या होता है सबलंब का, जो भी दिया जाए। त्रिभुज का होता था त्रिभुज का एरिया लिखते, वर्ग का होता था वर्ग का लिखते। सबलंब इसका पूछा है तो इसका क्या होता है 1/2 आधार, आधार नहीं इन दोनों भुजाओं का योगफल। तो यानी 11 और 15 कितना हो गया 26, इंटू बीच की दूरी कितनी है 9, ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई यहाँ से आ जाएगी। करेक्ट, 2 से 13 बार काट लो। अब 9 दिया है तो 9 से ये कटना चाहिए, 9 एकम 9, 9 2, 9 दूनी 18 और पीछे 4, 9 चौके 36। अब 13 से ये कटना चाहिए, 13 एकम 13 और यहाँ कितना बचेगा 6, 13 चौके 52, 14 पॉइंट कुछ आएगा दो ऑप्शनों में 52, तो 6 62 है ना ये 52। अच्छा 10 104 हो गया तो 108, 8 बार जाएगा 14.8। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल अकेले किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तमाल 36 दिनों में कर सकता है। इतने रुपए समझौता हुआ लेकिन राहुल की मदद से, यानी ये तीनों अब काम करेंगे तो 8 दिनों में कर देते हैं। तो टोटल वर्क मान लो 72, 3 की एफिशिएंसी, 2 की एफिशिएंसी, 9 की एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसकी कितनी रही होगी 3, 3 9 है सॉरी 4, 4 रही होगी कि नहीं। तो टोटल रुपए कितने हैं 9 में डिवाइड होंगे 9 के रेशियो से। तो राहुल को कितने पैसे मिले, राहुल यानी 4, 4 का मान निकालना है 9 से 5 बार 4 पंजे 20, 2 के पीछे 0 लगी होंगी, हमें नहीं मतलब कितनी लगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आपको नहीं फॉर्मूला मालूम, थीटा बराबर 45 रख दो, काम खत्म। 4 प्लस इसका मान 1 1 माइनस इसका मान √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 माइनस 4 बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले थीटा बराबर कुछ भी रख लो, 45 रख दो, 30 रख दो, जो तुम्हारा मन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% घोल वाले एंड 87% घोल वाले को 73 का प्राप्त करना है, तो घटा दो 14 13, 14 13 रेशियो हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा और कुछ अप्रोच भी आपको पता चली होंगी। मात्र इस पूरे मॉक में मात्र वही जो सिक्के वाला क्वेश्चन था अच्छा था, उसको स्किप करना था। एग्जाम में भी आए उसको स्किप कर दो। अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता है स्किप करो। प्रिज्म वाला अच्छा था, अगर नहीं पता है तो स्किप करो। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ अगर आप टाइमर के साथ लगाते तो 20 क्वेश्चन तो फिर भी बना देते ना, बना दे देते कि नहीं। तो बस आपको यही मैं सिखाना चाहता हूँ, पूरे क्वेश्चन का माइंड में टारगेट नहीं लेके चलना है अभी फ़िलहाल। अभी लास्ट के जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाए, 20-25 दिन रह जाए, तब अपना टारगेट कम से कम अभी तो इतना कंसिस्टेंट हो जाओ कि मैं 20 क्वेश्चन तो कर ही लूँगा कम से कम एटलीस्ट, कैसा भी पेपर आए। 20 नहीं तो लगभग 35 प्लस तो नंबर ला ही कैसे भी करके लाऊंगा। 17-18 का ही टारगेट है अभी। धीरे धीरे जैसे ही आप अप्रोचेस सीखेंगे न्यू, जैसे आप कोई बहुत लेंदी तरीके से करते हैं, मैंने कोई अच्छा तरीका बता दिया, आप उस पर स्टक हो जाओ, उस पर प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चनों की माइंड में बन जाएगा। वन लाइनर फार्मूले याद रखो, डायगोनल का याद रखो, भुजा दे दी जाती है तो एल बराबर ये आर थीटा, बहुत सारों को यही नहीं पता होगा तो ये याद रखो। तो ऐसे कुछ फार्मूले हैं जो डायरेक्ट बेसिस पर पूछे जाते हैं और आपको नहीं पता चलता है। जैसे वो था सर्कल 12, ठीक है, ये वाला कौन दे देता है और ये पूछता है, तो डायरेक्ट याद रखो। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा बाई 2। अगर आपको नहीं मालूम है तो बैठे रहो, लगाते रहो,
कि ये करूँगा, इसका थीटा होगा, इसमें 180 घटाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। इतना टाइम कहाँ है? अगर 60 मिनट पूरे में होता, हम कहीं भी शिफ्ट हो सकते थे, तो टाइम ही टाइम है। अभी तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, 36 सेकंड में सोचना है, उसी में करना है। तो ये करोगे वहाँ बैठ के कि थीटा बराबर ये है, इसमें से 180 में से घटाऊंगा, फिर ये करूँगा, फिर इसका आधा करूँगा, फिर ये दोनों बराबर होते हैं, फिर वो लिखूँगा, स्वाहा 1 मिनट तो इसी में निकल जाएगी। और क्वेश्चन कितनी देर का है? 5 सेकंड का, अगर आपको तरीका मालूम है तो। ठीक है, बहुत लेक्चर दे दिए आज। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी पूछना है इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। अगर टेलीग्राम पर भी करना चाहते हो तो यही सर्च करोगे, सर्च नहीं, वहाँ पर आईडी दूसरी है, विपिन कुमार 45, ये टेलीग्राम है। ठीक है, और ये तो आपको इंस्टा दिख ही रहा है, और ये तो यूट्यूब है ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत करना, बट लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि कम से कम मैंने सोचा तो है कि मैं डेली बेसिस पर आपको एग्ज़ाम तक वीडियो प्रोवाइड करूं, लगभग इतने मॉक करा दूं कि आपकी हैबिट हो जाए, और उन क्वेश्चनों को रिपीटेड मोड पर कि आप देखते ही आपको समझ आना चाहिए। जैसे मैं, अगर आप मेरी वीडियो को लाइव मॉक देखते हो तो कैसे सॉल्यूशन करता हूँ, देखते ही मैं तुरंत स्किप कर देता हूँ, ऐसी आपकी नज़र हो गई, फिर तो आप हो गए रेडी। तभी है आपकी प्रैक्टिस, तभी आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस अंदर आएगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी मौका आ जाए, कितना भी हार्ड आ जाए, हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। ठीक है, तो आप अपने लिए रोते रहो कि भाई मेरे से हो नहीं रहे हैं, हो ही नहीं हैं, तो भाई देखो गलती तुम्हारी ही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मुझको मतलब मैसेज किए हैं कि कोर्स कर लिया है बट रिवीजन नहीं किया तो स्कोर नहीं आ रहा, क्या करें? कोई लॉजिक है इस बात का कि मैंने कोर्स कर लिया है, ना मैंने पीवाईक्यू सॉल्व की है, ना सर की प्रैक्टिस शीट लगाई है, ना नोट्स रिवाइज किए हैं, बस मैंने वीडियो देखी है सर की एंड नोट्स बना लिए हैं, क्वेश्चन नहीं बन रहे भैया। आप बताओ क्या स्ट्रेटजी रखूँ, क्या जवाब दूँ उसको? कोई है जवाब तुम्हारे पास? कम से कम ग्रेजुएट हो इतने तो यार सेंसिबल हो कि एटलीस्ट कोर्स फिनिश करके सबसे पहले 1-2 बार प्रैक्टिस शीट, तभी साथ के साथ ही वो प्रैक्टिस शीट लगती हैं, एक बार तो तभी लग जाती हैं, एक बार और लगा दो, नोट्स तैयार कर लो। बस मेरे नोट्स बने रखे हैं, मैंने आज तक नहीं छुए, सिर्फ स्टार्टिंग में ही छुए थे बस। इतने मॉक ही दे दिए कि मॉक से ही अब मुझे पता चल जाता है कि कौन सी शिफ्ट का कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 2017 से लेके 2025 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर डाले हैं, दो लास्ट के 2 अटैम्प्ट में लगभग 1000+ तो मॉक ही दे दिए होंगे, क्योंकि इतने 8-9 प्लेटफॉर्म के तो मैं मॉक ही देता हूँ, और हर प्लेटफॉर्म लगभग एग्ज़ाम से पहले 30 मॉक तो करा ही देता है, तो खुद देख लो 240, और CHSL के अलग 240 हैं, NTPC के अलग, जो उनको भी इंक्लूड कर दूँ, तो इतने क्वेश्चन की यार प्रैक्टिस कर ली है, तो खुद आप खुद सोच सकते इतना। आप, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप लास्ट ये जैसे 23, 24, 25 के अगर आपने इनके मॉक भी मैथ के लगा दिए, सॉल्यूशन कर दिया, आपका काम हो जाएगा। और मैं ये बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट जैसे वीडियो देखते हैं किसी टीचर की, तो ये देखा करो वो कितनी लेंथ है। ये नहीं कि टीचर 25 क्वेश्चन लाया है 2 घंटे में करा रहा है, क्या मतलब है उस वीडियो को देखने का? तुम्हारा कोई मतलब है? अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखो, मैं ये कह रहा हूँ बस अपना टाइम बचाओ। जितनी देर में मैं ये कह रहा हूँ 2 घंटे की तुम वीडियो देखोगे, 2 घंटे मालूम है तुम कितने 8 मॉक दोगे सेक्शनल टाइमिंग के, समझ रहे हो? 15-15 मिनट के। और वहाँ पर तुम जितना सीखोगे ना, यहाँ 25 क्वेश्चन में, कम से कम तुम 15 मिनट में आई थिंक 15 क्वेश्चन तो बना ही रहे होगे ना। 15 × 8 60 क्वेश्चन कर रहे हो तुम, और यहाँ देख रहे हो 25। कौन सा फ़ायदा है? ये है क्या ये? तो मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ना देखें, चाहे बेशक आपके फेवरेट सर हों चाहे कोई हो। वीडियो की लेंथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता कि ये कितनी लंबी वीडियो होगी, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें की हैं, बट आगे से ध्यान रखूँगा। सिर्फ आऊँगा, सॉल्यूशन कराऊँगा, लास्ट की 5 मिनट जो भी मुझे कुछ बताना होगा मैं बताऊँगा बस। तो आप सिर्फ आकर मेरी कोई भी वीडियो हो चाहे मॉक कर सॉल्यूशन देख रहे हो 2x पर देखो, किसी की भी वीडियो देखो 2x पर देखो बस। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, और रिवीजन करते रहना बस। ठीक है।